एक ऐसी फ्रीडम फाइटर जो देश की आज़ादी के जश्न में गुमनाम रह गई। एक ऐसी फ्रीडम जो बिहार की धरती की झांसी की रानी लक्ष्मी कहलाने लायक है। एक ऐसी फ्रीडम फाइटर जो अपने पति को अपने सामने गोली लगते देखने के बावजूद भी उसके बलिदान का मान रखने के लिए ओपन फायरिंग के बीच आगे बढ़ती रही। आज शायद हम उसे भूल चुके हैं। अनसंग हीरोज की पहली सीरीज का पहले एपिसोड में हम बात करेंगे तारा रानी श्रीवास्तव की, जो बिहार के सिवान का एक ऐसा हीरा जिसे शायद वो रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं जो वो डिजर्व करती थी। बात है सन 1942 की। देश आज़ादी की चरम सीमा पे था। लोगों के अंदर आज़ादी की एक आग और गुलामी की ताबूत में एक आखिरी कील का काम करता है क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 वो दिन था जहां मुंबई में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, जहां पे फैसला लिया जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट नाम का एक नया मूवमेंट निकाला जाएगा, जिसे लीड करते हैं महात्मा गांधी जी। इसके बाद देश में हर ब्रिटिशर के टेरिटरीज पे, हर ब्रिटिशर के इंस्टीट्यूशन पे इंडियन फ्लैग लगाने की एक मुहिम थी। क्विट इंडिया मूवमेंट का एपिसेंटर बनता है बिहार। बिहार के सीवान में एक ऐसी रैली जहां 2 इंसान अमर होने वाले थे, जहां 2 इंसान इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले थे। सीवान आयोजित इस रैली में ताराबाई का मुख्य रोल था वुमेन्स को मोबिलाइज करना, जबकि उनके हस्बैंड फुलेंदु बाबू, जिनका एक ही लक्ष्य ब्रिटिश कंट्रोल्ड पुलिस स्टेशन पे भारतीय झंडा फहराना। फिर 12 अगस्त 1942 को जुलूस निकाला गया। तारा देवी और उनके पति फुलिंदा बाबू सिवान पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े। उनका लक्ष्य सिर्फ एक आज़ाद तिरंगा पुलिस स्टेशन के ऊपर लहराना, जो कि इस बात का सबूत था कि वो स्वतंत्र है या फिर स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। मगर इतनी बड़ी भीड़ को देखकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने उस भीड़ को स्थगित करने की हर नाकाम कोशिश की, लाठीचार्ज किए। अंत में जब कोई बात ना बनी तो उन्होंने उनके ऊपर, लेकिन ये किसे पता था कि ये ताबड़तोड़ गोलाबारी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की सबसे गौरवपूर्ण मार्मिक घटनाओं के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। इस पुलिस फायरिंग में फुलेंदु बाबू की चेस्ट को भी एक गोली छूकर निकल जाती, जिसके बाद वो घायल हो जाते। और अब तारा रानी श्रीवास्तव के पास सिर्फ 2 ऑप्शन, पहला या तो पति के पास रुका जाए या दूसरा पति के सपने को पूरा किया जाए। और तारा रानी श्रीवास्तव चुनती है दूसरा रास्ता, जहां भारतीय महिला अपने पति को परमेश्वर समझती हैं, वहीं भी उनके पति को गोली लगने के बावजूद वो रुकी नहीं। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने पति के खौफे एक पट्टी बांधी और तिरंगे झंडे को हाथ में उठाया और ओपन फायरिंग के बीच से आगे बढ़ चली और सीवान के महाराजगंज स्थित पुलिस स्टेशन पर पहुंच के तिरंगे झंडे को बड़ी शान से गाया। और इस दौरान फुलेंदु बाबू को लगती है 9 गोलियां। तारा रानी जब उनके सपने को पूरा कर उनके पास वापस आती है तो वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वो इंसान जिसके साथ तारा रानी घर से निकली थी, वो इंसान जिस पे तारा रानी शायद सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वो इंसान जिसके साथ आज़ादी के सपने देखा करती थी, वो इंसान जिसके सपने को पूरा करने के लिए वो इस रैली में शामिल हुई थी, आज वो इनके बीच नहीं रहा। लेकिन तारा रानी यही नहीं रुकती। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1947 तक सक्रिय रहते हुए अपने स्वतंत्र भारत में सांस लेने के हक को अंग्रेजों से छीनती हैं। आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी की कीमत को चुकाने वाली उस महिला के बलिदान को, जिसने अपने पति परमेश्वर को इस देश के लिए शहीद होते अपनी आंखों के सामने देखा, क्या उसे भूलना सही होगा? इतिहासकारों में भी इस जुलूस की डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है। अमृत महोत्सव की मेन रिकॉर्ड को देखें तो 12 अगस्त 1942 का जिक्र मिलता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की रिपोर्ट देखें तो 16 अगस्त 1942 का रिपोर्ट मिलता है। बट ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट ये भी बोलती हैं कि फुलेंदु बाबू की बलिदान के बाद 15 अगस्त को छपरा में प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया गया। तो इससे यह साबित होता है कि 12 अगस्त 1942 ही शायद वो दिन रहा होगा जहाँ एक गौरवपूर्ण गाथा लिखी गई। ये अनसंग हीरो की कहानी हर घर, हर भारतीय, हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, जिसे आपको शेयर करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट अनसंग हीरोज की एपिसोड में आप इसके बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।